हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, ये आपकी क्लास सेकंड है। टॉपिक लाइट फिजिक्स का टॉपिक है और क्लास 6 to 12 एंड एस टेस्ट सी टेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर। यह स्टूडेंट, तो इससे पहले मैंने आपको लाइट के बारे में बताया था कि लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी ये सभी टॉपिक मैं पहली वाली क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है लेंस एंड मिरर। तो जो लेंस है उसमें आपका रिफ्रैक्शन होता है यानी अपवर्तन होता है, और जो मिरर होता है उसमें आपका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होता है। अब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अगर आप पहली वाली अपनी क्लास नहीं देखी है तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, तो इसलिए उसको ना देखना जरूर। रिफ्रैक्शन है कि आपकी जो ये लाइट आएगी वो इस सरफेस से होकर अंदर चली जाएगी, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। और रिफ्लेक्शन होता है कि किसी सरफेस से टकराकर और वापस आ जाना। ओके, तो रिफ्लेक्शन में ये है कि किसी सरफेस पर लाइट पड़ी तो वो टकरा के वापस आ गई। रिफ्रैक्शन का है कि वो लाइट उसके अंदर ही पास होकर दूसरे मीडियम में चली गई। रिफ्रैक्शन में मीडियम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है। अब है लेंस। तो लेंस आपके टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट कॉन्वेक्स, सेकंड कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या होता है, साइड में से तो ये पतला होता है और जो बीच में से मोटा होता है, यानी साइड में से थिन और बीच में से थिक। और यहीं पे ही जो कॉनकेव लेंस है वो साइड में से मोटा होता है, बीच में से पतला होता है। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब है कि अगर हम उस पर ये लाइट डालेंगे तो ये सभी को इकट्ठा कर लेता है, उन्हें कन्वर्ज कर लेता है, और हिंदी में उसको अभिसारी कहते हैं। और जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग होता है यानी अपसारी होता है। उसमें क्या करता है, जो लाइट आती है, रे ऑफ लाइट आती है, उनको वो डाइवर्स फैला देता है, तो इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका पास है तो वो बड़ा और सीधा दिखता है, इसीलिए माइक्रोस्कोप में हम इसी का ही यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप में हम पार्टिकल के बिल्कुल उसे सामने से उसे ऐसे यहाँ पर रख के देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पार्टिकल है और मैंने ये माइक्रोस्कोप लगाया तो मैं ऐसे देखूंगी, तो इसलिए वो हमें बड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा पार्टिकल है वो हमारा पास है, और अगर दूर है तो फिर वो उल्टा दिखता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रतिबिंब यानी इमेज है वो हमेशा सीधी और छोटी बनती है। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी नोमेनक्लेचर बता देते हैं आपकी। कॉन्वेक्स लेंस में ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया, जो ये स्ट्रेट लाइन है जो इसके बिल्कुल सेंटर से होते हुए जाती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक ओ सेंटर है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। और जो ये सी है, C1 और C2, इनको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जो यहाँ पर एफ है यानी ओ और सी के बीच में जो पॉइंट है उसको फोकस बोलते हैं। और ओ से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम आर यानी रेडियस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका नॉमेनक्लेचर। चलिए नेक्स्ट पर चल। यस गाइस, तो अब है साइन कन्वेंशन कि हमें साइन कैसे रखने पड़ते हैं। देखिए, ये लेंस है, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर इमेज राइट साइड होती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी सॉरी चार्ज नहीं, पॉजिटिव होती है वो, और लेफ्ट में नेगेटिव। अगर ऊपर की तरफ है यानी हाइट में देखें, अगर हाइट ऊपर है तो प्लस आएगी और नीचे है तो माइनस आएगी। हाइट के लिए हमें लेफ़्ट राइट नहीं देखना पड़ता, हमें सिर्फ ऊपर नीचे देखना पड़ता है। अगर ऊपर की तरफ है चीज़ तो उस पर पॉजिटिव आएगा, जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव आएगा। यू को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और वी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब आती है पावर ऑफ लेंस कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। लेंस की पावर, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पावर ऑफ लेंस की जो ऐसा यूनिट है वो डायप्टर होती है और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और पावर ऑफ लेंस किसके बराबर होती है, 1/f, यानी अगर फोकल लेंथ छोटी होगी तो पावर ऑफ लेंस उतना ही बड़ा होगा, और पावर लेंथ जितना बड़ा होगा फोकल लेंथ उतनी छोटी होगी। इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जैसे कि फोकल लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर है और आपको पावर ऑफ लेंस बतानी है। तो सबसे पहले आपको इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो जिसके लिए हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 10 से 10 कैंसर, और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो
20 × 20, 25 × 100। तो यहाँ पे 1/5 आ गया, तो P इजिकल्स टू 1/5 है, बट वो ये कि ये P/5 तो फोकल लेंथ आई तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो पावर ऑफ लेंस हमारी 5 डायप्टर आ जाएगी। डायप्टर क्यों? क्योंकि पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट डायप्टर होती है। अब ये न्यूमेरिकल आपके लिए है, ये आपको करना है कि फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो उसकी आपको पावर ऑफ लेंस बतानी है। एक बात और, जो सन ग्लासेस होते हैं यानी जो काले चश्मे होते हैं जिनको हम धूप से बचाने के लिए पहनते हैं, धूप से बचने के लिए पहनते हैं, तो उसकी जो पावर ऑफ लेंस है वो 0 होती है, और जो प्लेन मिरर है उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। अगर किसी भी चीज़ की पावर ऑफ लेंस 0 है तो उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी। अब देखते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की छोटी सी बात कि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव में है तो पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव में होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव में है तो पावर ऑफ लेंस भी नेगेटिव, तो वो भी उनकी नेगेटिव होगी। अब जो रेडियस है वो 2f होती है, यानी इनका जो रिलेशन है रेडियस का वो इक्वल टू 2f होता है। यहाँ से हम f की वैल्यू निकालें तो वो r/2 आती है। ये भी आपको याद रखना है, इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और इसके बेस पे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय।